हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम डिस्कस करेंगे 12th क्लास पॉलिटिकल साइंस चैप्टर नेम इज ऑल्टरनेटिव सेंटर्स ऑफ पावर, जिसका सब टॉपिक आज हमने लिया है द मिलिट्री एंड डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान, यानी कि पाकिस्तान में सैनिक शासन और लोकतंत्र। तो स्टूडेंट्स, मैं आपके जो नोट्स बनाता हूँ टेक्स्ट बुक में से ही बनाता हूँ, मैं किसी सैम्पल पेपर में से नहीं बनाता, तो आप इसको ब्रीफली प्रिपेयर कर सकते हैं। ये जो चैप्टर है वो सार्क का ही है, यानी कि हिंदी में इसको दक्षेश बोलते हैं। इसमें जो आपको यहाँ कंट्रीज़ दिख रही है, बेसिकली आपको इस चैप्टर में ये पढ़ना है कि ये जो कंट्रीज है इसमें किस तरह का पॉलिटिकल सिस्टम है, यहाँ पे क्या आर्मी रूल है या मोनार्क सिस्टम, यानी कि क्या राजतंत्र है, ठीक है, या फिर या डेमोक्रेसी है। तो आज हम डिस्कस करेंगे पाकिस्तान को। तो वर्ल्ड मैप में पाकिस्तान को देख रहे होंगे किस तरह से वो दिखता है, ठीक है। ये इंटरनेशनल बाउंड्रीज है पाकिस्तान की। देखिए, आपका जो टेक्स्ट बुक में स्टार्ट है वो सीधा जनरल अयूब खान से स्टार्ट है, लेकिन आप यहाँ पे फर्स्ट टॉपिक देखोगे तो मैंने फर्स्ट टॉपिक बनाया था फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। जैसे हम इंडिया के बारे में तो हमें पता है कि 1949 में इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो बन जाता है और 1950 में क्या होता है वो इम्प्लीमेंट भी हो जाता है। लेकिन पाकिस्तान का जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है जो बनता है 1956 में, ठीक है, और 1958 तक वो चलता है और फिर उसका तख्ता पलट कर दिया जाता है। यानी जो कूप लिखा है ना, ये कूप है तख्ता पलट करने वाला। तो अब ये तख्ता पलट कर दिया गया, किसके द्वारा किया गया है बच्चों? ये किया गया जनरल अयूब खान के द्वारा। बेसिकली ये कैसे करते हैं कि सबसे पहले तो जो ये इस्कंदरा मिर्जा होंगे, क्योंकि पाकिस्तान में क्या है पार्लियामेंट्री सिस्टम है। अब जब पार्लियामेंट्री सिस्टम होगा तो अगर वो नहीं होंगे, प्रेसिडेंट नहीं, प्राइम मिनिस्टर नहीं होंगे, तो कौन हेड ऑफ द स्टेट होता है? प्रेसिडेंट ही होता है। तो प्रेसिडेंट है ये इस्कंदरा मिर्जा। अब इस्कंदरा मिर्जा क्या करते हैं, कुछ ऐसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम कर देते हैं, अनकॉन्स्टिट्यूशनल इन्वॉल्वमेंट होती है इनकी। यानी कि क्या करते हैं, देखो 2 साल के अंदर ही ये क्या करते हैं, 2 साल के अंदर 4 इलेक्टेड पीएम को हटा देते हैं, डिसमिस कर देते हैं। कितनी बड़ी बात है, मतलब 4 इलेक्टेड पीएम को हटाना बहुत बड़ी बात है, ठीक है। फिर ये क्या करते हैं, ये जो तख्ता पलट होता है, जो जनरल अयूब खान क्या करते हैं, टेक ओवर कर देते हैं किसके ऊपर? एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर। यानी कि अब देखो पीएम तो है नहीं, तो ये क्या करते थे, उसकी सत्ता संभाल लेते हैं, किसकी? पाकिस्तान की। तो इस चीज़ को ना रिकॉग्नाइज कर देते हैं। कौन रिकॉग्नाइज का मतलब होता है? मान्यता दे देते हैं। वो कौन दे देते हैं? ये इस्कंदरा मिर्जा मान्यता दे देते हैं। दे लिखा ना, इस्कंदरा मिर्जा लेजिमिटेटेड द कूप इन 1950, यानी 1950 के अंदर जो तख्ता पलट हुआ है उसको ये मान्यता दे देते हैं। लेकिन जनरल अयूब खान इनके भी पिताजी निकलते हैं। वो क्या करते हैं, जनरल अयूब खान क्या करते हैं, देखो जनरल अयूब खान डिपोज्ड इस्कंदर, यानी कि मिर्जा को इनको ही हटा देते हैं और खुद को ही क्या बना लेते हैं, प्रेसिडेंट बना लेते हैं। अब जैसे ही ये प्रेसिडेंट बनते हैं ना, तो पुराना जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है उनके अकॉर्डिंग चलते नहीं है। तो इनका जो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन होता है बच्चों, इनकी हिस्ट्री ये होती है। उनका सेकंड क्या होता है वो हम अगले नेक्स्ट में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे हिंदी वाले बच्चे भी उसको ठीक से देख सकते हैं, ये आपको पता ही होना चाहिए। अब सेकंड कॉन्स्टिट्यूशन कब आता है? अब देखो, जब ये जनरल अयूब खान की डेथ हो जाएगी तो उसके बाद क्या बोलते हैं, जब जुल्फी अली कार जो भुट्टो होते हैं वो पीएम जब बनेंगे तो वो एक सुप्रीम लॉ लेकर आएंगे, एक संविधान सभा का गठन करेंगे और 10 अप्रैल 1973 को क्या बनाएंगे, संविधान बना देंगे। और जो कि 14 अगस्त 1973 को, यानी कि 73 को क्या होगा, केम इनटू द फोर्स, यानी कि लागू हो जाएगा। तो ये पहला संविधान और दूसरा संविधान बच्चों को अब मेरे को लगता है आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब हम जो हमारा टॉपिक है, अब ये क्वेश्चन है, ये भी एक क्या है, ये भी एक क्वेश्चन ही है कि पाकिस्तान में मिलिट्री किस तरह से इंटरफेयर करती है, ठीक है। अब जैसे फर्स्ट है, आफ्टर द पाकिस्तान फ्रेम्ड इट्स फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन जनरल अयूब खान टुक ओवर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंट्री टू द सून कोर्ट हिमसेल्फ इलेक्ट। अभी हमने डिस्कस कर लिया है पहले ही कि जैसे ही क्या होता है कि अभी हमने डिस्कस किया ना कि मिर्जा को वो हटाकर खुद क्या बन जाते हैं, प्रेसिडेंट बन जाते हैं, ठीक है। और जो पुराना जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है उसको क्या कर देते हैं, वो डिसमिस कर देते हैं। ये अब आपके टेक्स्ट बुक में से स्टार्ट हो गया बच्चों, यहीं से क्वेश्चन भी बनेगा, ठीक है। सेकंड क्या, ही हैड टू गिव ऑफिस व्हेन देयर वाज ए पॉपुलर इट्स डिससैटिस्फैक्शन अगेंस्ट हिज रूल, ठीक है। और उनको क्या करना पड़ता है, क्या बोलते हैं, उनको गिव अप कर, मतलब उनको छोड़ना भी पड़ता है। हालांकि जनरल अयूब खान को जो ये वो बनते हैं उनको डिससैटिस्फैक्शंस हो जाते हैं, तो उनके अगेंस्ट, रूल्स के अगेंस्ट में, ठीक है। यहाँ हिंदी में अगर बच्चों कन्फ्यूजन होगी ना, आपको क्या बोलते हैं इसमें कन्फ्यूजन हो रही है, तो ये देखो यहाँ हिंदी में भी है, मैं अभी स्क्रीन आपको दिखा दूंगा जी, आप इसको रोक कर हिंदी वाले बच्चे ईजिली देख सकते हैं यहाँ पे इसको स्क्रीनशॉट लेकर, ठीक है। ये सारा पहला वही है सारे जो अभी हम डिस्कस करेंगे, 6, 7 जो 8, 10 पॉइंट है ना, पॉइंट्स हैं इसके कि पाकिस्तान के अंदर किस तरह से क्या रहती है, मिलिट्री रहती है। तो सबसे पहले मिलिट्री में इंटरफेयर किसने किया? जनरल अयूब खान ने किया, ठीक है। और उन्होंने क्या कर दिया, गिव अप भी कर दिया ऑफिस को। क्यों? क्योंकि डिससैटिस्फैक्शन था उनके खिलाफ। दिस गेव वे टू द मिलिट्री टेक ओवर द अगेन। अब जैसे ये गिव अप करते हैं, दोबारा क्या होते हैं, यहाँ खान क्या करते हैं,
टेक ओवर कर लेते हैं। अब देखो एक तो पहले तो जनरल अयूब खान थे, फिर कौन आ जाते हैं, यहाँ खान आ जाते हैं। दोबारा से क्या हो गया, मिलिट्री रूल हो गया पाकिस्तान के अंदर। ठीक है, फोर्थ में क्या है, ड्यूरिंग द यहाँ खान जब बन जाते हैं, यहाँ के मिलिट्री जनरल जो होते हैं टेक ओवर कर लेते हैं, यानी कि सत्ता को संभालते हैं। रूल पाकिस्तान फेस द बांग्लादेश क्राइसिस, यानी कि देखो अभी 1 मार्क्स में तो खैर आपके क्वेश्चन नहीं आ रहे, लेकिन 2 मार्क्स में भी जैसे अगर बन सकता है तो, कि यहाँ खान जो होते हैं ना उसके टाइम पे ही क्या होता है, बांग्लादेश का क्राइसिस होता है, यानी कि जब बांग्लादेश का संकट होता है, जब बांग्लादेश अलग से बनता है और इंडिया के साथ क्या होता है, वॉर होता है। ईस्ट पाकिस्तान ब्रोक वे अवे टू द अमर्ज एज एन इंडिपेंडेंट कंट्री कॉल्ड द, यानी कि आप ईस्ट, देखो पाकिस्तान हमें पता है बच्चों कि जो पाकिस्तान होता है वो क्या बोलते हैं, इंडिया के एक तो वेस्ट साइड में होता है, ये वाला हिस्से में होता है, और दूसरा कौन सा होता है, ये वाला हिस्से में होता है। इसको बोलते थे हम वेस्ट पाकिस्तान और इसको बोलते थे क्या, ईस्ट पाकिस्तान, जो कि ये अलग होके क्या बनेगा, बांग्लादेश बनेगा। ठीक है, तो अब क्या हो चुका है, बांग्लादेश बन चुका है। ठीक है, 1971 में। अब क्या होगा, आफ्टर दिस एन इलेक्टेड गवर्नमेंट अंडर द लीडरशिप, अब जैसे बांग्लादेश बनेगा तो उसके बाद क्या होगा, 1971 में अब इलेक्टेड गवर्नमेंट बनेगी। अब इलेक्टेड का मतलब है यहाँ पे आर्मी रूल नहीं है। आर्मी रूल कौन से हो गए बच्चों, यहाँ पर एक तो हमने क्या किया, जनरल अयूब खान का आर्मी रूल हो गया। फिर उसके बाद कौन करते हैं टेक ओवर, वो करते हैं याह्या खान, यहाँ लिखा है बच्चों, देखा होगा आपने, ये लिखा हुआ जनरल याह्या खान करते हैं। ठीक है, देन क्या होता है उधर, फिर पाकिस्तान में बांग्लादेश क्राइसिस होते हैं। फिर उसके बाद जुल्फिकार अली भुट्टो आ जाते हैं, कब, 1971 से लेकर 1977 तक आ जाते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद द भुट्टो गवर्नमेंट वाज रिमूव्ड बाय द जनरल जिया उल हक। अब जो जुल्फिकार अली भुट्टो की जो इलेक्टेड गवर्नमेंट होती है तो इनको कौन हटा देता है, दोबारा से क्या हो जाता है, यहाँ पर सैनिक शासन हो जाता है वो, और ये करता कौन है, वो करता है जनरल जिया उल हक इन 1977। ठीक है, फिर जनरल जिया फेस्ड अ प्रो डेमोक्रेसी मूवमेंट फ्रॉम 1982। ठीक है, अब इनके खिलाफ भी क्या होंगे, लोकतंत्र मतलब लोकतंत्र के समर्थन में क्या होंगे, इनके खिलाफ भी आंदोलन होंगे। ठीक है, देन फिर क्या होंगे, आंदोलन होने के बाद फिर दोबारा से क्या होगी, इलेक्टेड गवर्नमेंट आएगी, और वो जो गवर्नमेंट बनेगी वो किसके लीडरशिप में बनेगी, वो बनेगी बेनजीर भुट्टो के। तो बच्चों आप इसको ना सिंपली भी बना सकते हैं। सिंपली का मतलब कैसे, इजीली याद करने के लिए, जैसे हम आपने इसकी टाइमलाइन की तरह बना सकते हैं। तो पहले हमने क्या बना, अयूब खान। ठीक है, दूसरे में कौन आ गया, याह्या खान। ठीक है, फिर उसके बाद भुट्टो, जुल्फिकार अली भुट्टो आ गए। ठीक है, देन फिर उसके बाद कौन आ गए, यहाँ पे जो हमने इसका क्या क्या बोलते हैं, ये जिया उल हक आ गए। तो आप इसके ना ऐसे टाइमलाइन बना सकते हैं जो आपकी इजीली याद रहे। ठीक है, दिस फेज ऑफ इलेक्टिव डेमोक्रेसी, अब ये जो क्योंकि अब इलेक्टेड गवर्नमेंट आ गई, कब आई है वो बच्चों, 1988 में आ गई है, बेनजीर भुट्टो। ठीक है, बेनजीर भुट्टो को भी ये क्या करेंगे बच्चों, हटा देंगे। ठीक है, और हटाएंगे कौन, जैसे वो हटा देते हैं पहले ही। द फेस ऑफ इलेक्टेड गवर्नमेंट लास्टेड इन द 1999 व्हेन द आर्मी स्टेप्ड इन अगेन, जनरल परवेज मुशर्रफ रिमूव्ड द प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ। देखो बच्चों आपको टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंग ही है। अब इसके बीच में ना कई सारे प्राइम मिनिस्टर भी इलेक्ट होंगे, वो नहीं बताएं आपके, क्योंकि आपका चैप्टर ये है कि पाकिस्तान के अंदर किस तरह से आर्मी रूल आर्मी इंटरफेयर करती है या आर्मी रूल होता है। ठीक है, इन 2001 जनरल मुशर्रफ गॉट हिमसेल्फ, ये देखो अब सबसे बड़ी बात देखो, जो जनरल है मुशर्रफ और खुद को ही प्रेसिडेंट वो बना रहे हैं, इलेक्टेड कर लिया, मतलब खुद ही को बिना इलेक्शंस के ही। मतलब ये क्यों कर रहे हैं, इस पे क्वेश्चन भी बनता है, ये क्यों कर रहे हैं कि दुनिया को दिखाने के लिए कि भैया जो, हालांकि मैं जनरल हूँ लेकिन मुझे किसने चुना है, मुझे लोगों ने ही चुना है। ठीक है, तो इस पे क्वेश्चन भी बनता है कि जरूरी नहीं है कि डेमोक्रेसी कंट्रीज के अंदर ही क्या हो, इलेक्शंस हो। जो नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज होती है या फिर जहाँ पे डिक्टेटरशिप होती है या फिर जहाँ पे आर्मी रूल होता है, वो भी क्या करते हैं, दुनिया को दिखाने के लिए इलेक्शंस करवाते हैं। ये बच्चों देखो अभी हमने डिस्कस किया है ना कि, तो अभी हमने ये डिस्कस किया है कि पाकिस्तान के किस तरह से आर्मी रूल रहता है। लेकिन पाकिस्तान में क्या होते हैं बच्चों, यहाँ दिख रहा होगा आपको, लियाकत अली खान होते हैं, उनके फर्स्ट क्या होते हैं, प्राइम मिनिस्टर। तो ये प्राइम मिनिस्टर की लिस्ट भी है, लेकिन इन्हीं के बीच में क्या होते हैं, आर्मी बार बार क्या करती है, इंटरफेयर करती है, जो कि हमने क्या करा इसमें, इस वाले में हमने डिस्कस किया है। और इसी का सारा बच्चों ये हिंदी में भी लिखा है, इसको रोककर आप ब्रीफली नोट्स बना सकते हैं। आपकी बुक में सीधा पैराग्राफ में बने हुए हैं, ये मैंने आपके लाइन टू लाइन नोट्स बनाए हैं। अब एक और क्वेश्चन बनता है, क्वेश्चन क्या बनेगा बच्चों, क्वेश्चन ये बनेगा कि कौन कौन से रीजन है जिसकी वजह से पाकिस्तान के में क्या नहीं हो पाती, डेमोक्रेसी स्टैब्लिश नहीं हो पाती, यानी कि लोकतंत्र नहीं आ पाता। तो आप सीधा ही बता दोगे कि वहाँ पे क्या होता है, आर्मी रूल का क्या होता है, बार बार इंटरफेयर होता है, आर्मी बार बार इंटरफेयर करती है, ये तो पता है। लेकिन
लेकिन बच्चों देखो सबसे बड़ी बात क्या है, वहाँ के लोग है ना, लोग ही नहीं चाहते वहाँ पे कि डेमोक्रेसी वहाँ पे इस्टेब्लिशमेंट हो। वो हमेशा क्या करते हैं कि टेररिज्म को भी वो सपोर्ट करते हैं, ठीक है। और वो क्या बोलते हैं, वॉर, इंडिया के अगेंस्ट हमेशा वॉर करो, कश्मीर को अपने हाथ में करो, कश्मीर को कैसे जीता जाए। तो ये वहाँ पे ना एक मतलब जनरल जो आदमी है ना, उसको भी इसी चीज़ की पड़ी है, कश्मीर कैसे का भैया, अपना विकास करो ना, कश्मीर वश्मीर तो आता जाएगा, तुम्हारी बस की नहीं है कश्मीर लेना वैसे भी, ठीक है। तो टॉपिक क्वेश्चन ये बनता है कि कौन कौन से फैक्टर है जो ना पाकिस्तान के अंदर जो फेल कर देते हैं किसको, बिल्डिंग अ स्टेट स्टेबल डेमोक्रेसी, यानी कि जिनकी वजह से डेमोक्रेसी नहीं आ पाती। तो कौन कौन से लोग हैं, तो बच्चों देखो ये मिलिट्री कलरगी है, लैंड ओनिंग है, एरिस्टोक्रेसी है, ठीक है। यहाँ पे ये देखो ये कौन होंगे, कलरगी पीपल कौन होंगे, जो अभिजात वर्ग जो होते हैं, ठीक है, लैंड ओनर जो होते हैं, जो लैंडलॉर्ड्स जो होते हैं, ठीक है। ये जो सब लोग हैं ना, ये भी क्या करते हैं, इलेक्टेड गवर्नमेंट को पसंद नहीं करते। क्या नहीं करते, इलेक्टेड गवर्नमेंट को पसंद नहीं करते। क्यों क्यों नहीं करते, क्योंकि इलेक्टेड गवर्नमेंट तो कभी युद्ध करेगी नहीं, युद्ध कौन करेगी, आर्मी करेगी, ठीक है। ये भी रीज़न है वहाँ पे क्या, जिसकी वजह से पाकिस्तान के अंदर डेमोक्रेसी नहीं आ पाती। दूसरा, पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट्स विद इंडिया हैज़ मेड द प्रो मिलिट्री ग्रुप्स आर द मोर पावरफुल। अब देखो इंडिया के साथ क्या हो रहा है, पाकिस्तान के कॉन्फ्लिक्ट्स होते रहते हैं, हमने 4 बार लड़ाई कर ली, हालांकि वो 4 बार हार गए, फिर भी वो मान नहीं रहे, कश्मीर लेके ही मानेंगे। तो क्या होता है कि बार बार वहाँ के लोग हो गए, ग्रुप हो गए, सब मिलिट्री हो गई, ये भी सब लोग भी चाहते हैं कि किस तरह से हम पाकिस्तान से, इंडिया से वॉर करें और ये इंडिया को हराए। पता नहीं क्या इनकी बस की कुछ है नहीं, फिर भी ये करना चाहते हैं। मतलब कहने का मतलब यहाँ पे है कि इंडिया के साथ अगर कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं ना, तो इस वजह से क्या होता है कि प्रो मिलिट्री बनता है। प्रो मिलिट्री का मतलब क्या है कि उसके समर्थन में आ जाते हैं मिलिट्री में, हाँ भाई हम इंडिया को हराएंगे, बस की कुछ है नहीं इनके। चलिए, प्रो मिलिट्री ग्रुप्स हैव आफ्टरनून नहीं है बच्चों, ऑफ्टन होगा, ये क्या है बच्चों, आफ्टरनून नहीं है, ऑफ्टन होगा, ऑफ्टन, ऑफ्टन का मतलब था अक्सर, ठीक है। तो जो मिलिट्री ग्रुप है वो हमेशा कहते रहते हैं कि जो पॉलिटिकल पार्टीज हो ना पाकिस्तान की, और जो डेमोक्रेसी है ना पाकिस्तान आर फ्लॉड, यानी कि वो क्या हो चुकी है, भ्रष्ट हो चुकी है, बोलते बेकार है पाकिस्तान के लिए, ठीक है। ये कारण भी है, ठीक है। मतलब जो प्रो मिलिट्री ग्रुप्स हैं, जो मिलिट्री को समर्थन कर रहे हैं, वो ये बोल रहे हैं कि पार्टीज है ना पाकिस्तान की वो बेकार हो चुकी है, और लोकतंत्र जो है वो भी बेकार है पाकिस्तान के लिए। ये भी रीज़न है क्या है, जिसकी वजह से पाकिस्तान में डेमोक्रेसी स्टैब्लिशमेंट नहीं होती। दूसरा रीजन, नेक्स्ट क्या है, दैट पाकिस्तान कंट्री वुड बी द हार्म बाय द सेल्फिश माइंडेड पार्टीज एंड द टेक द डेमोक्रेसी, ठीक है। वही कह रहे हैं कि जो पार्टीज होती हैं वो सेल्फिश माइंडेड होती है, अपना ही, जैसे इमरान खान भी हैं तो वो अपना क्या करेंगे, अपने बारे में ही सोचेंगे। द लैक ऑफ जेन्युइन इंटरनेशनल सपोर्ट, बच्चों इनको इंटरनेशनल सपोर्ट भी नहीं मिलता है ना। रशिया, अब ये भी डिस्कस करेंगे आगे, इनको मिलता क्यों नहीं है, ये बच्चों हिंदी में लिखा हुआ है, इसको स्क्रीनशॉट लेके देख सकते हैं। 6th पॉइंट क्या है, द यूनाइटेड स्टेट्स एंड द अदर वेस्टर्न कंट्रीज हैव इनकरेज्ड द मिलिट्री ऑथोरिटेरियन रूल इन द पास्ट फॉर द देयर ओन रीजन। हमें पता है कि पाकिस्तान भी क्या था, क्या बोलते हैं, सीटो का क्या था, सीटो और सेंटर दोनों का ही क्या था, मेंबर था। तो अब वो मेंबर था तो क्यों था, उनको पता था कि पाकिस्तान को अगर उनका मेंबर बनाया है ना यूएस ने, तो उसके पीछे उसके क्या होंगे, रीज़न होंगे, तो यूज़ किया था पाकिस्तान को पता नहीं चला। तो गिव देयर फियर ऑफ द थ्रेट ऑफ द वॉट दे कॉल ग्लोबल इस्लामिक। और देखो ये जो यूनाइटेड स्टेट्स और जो वेस्टर्न कंट्रीज है ना, वो हमें किस चीज़ से डरते हैं, वो डरते हैं ग्लोबल इस्लामिक टेररिज्म, जो कि आज मुद्दा बन चुका है कि आतंकवाद का धर्म होता है या नहीं होता, ठीक है। द अप्रीहेंशंस दैट पाकिस्तान न्यूक्लियर आर्सेनल माइट फॉल इनटू द हैंड्स ऑफ द, अब देखो ये जो वेस्टर्न कंट्रीज और यूएस वगैरह ना, ये सोच रहे हैं कि भाई ये जो उनके पास, पाकिस्तान के पास जो न्यूक्लियर बॉम्ब जो है ना, न्यूक्लियर जो पाकिस्तान के पास बॉम्ब है, वो कहीं है ना जो ये आतंकवादियों के हाथ में ना चले जाए, इसलिए वहाँ पे मिलिट्री भी होना ठीक है, यूँ बोल रहे हैं, ठीक है। इसलिए वो बोलते हैं कि पाकिस्तान में मिलिट्री रूल होना ही ठीक है। नहीं तो अगर मान लो कि ऐसी सरकार आ गई जिसके टेक ओवर कर लिया आतंकवादियों ने, तो वो तो भैया ऐसी तैसी कर देंगे, ठीक है। द मिलिट्री रिजर्व इन पाकिस्तान हैज टेकन बीन सीन द प्रोटेक्टर ऑफ द वेस्टर्न इंटरेस्ट इन द यूएस एशिया एंड द साउथ एशिया, यानी कि मिलिट्री रिजर्व्स इन पाकिस्तान हैज़ बीन सीन एज द, यानी कि जो मिलिट्री होती है वो क्या कोशिश करती है कि वेस्टर्न इंटरेस्ट इन, हाँ वेस्टर्न इंटरेस्ट है, यानी कि जो पश्चिमी देशों कौन है, यूएस और यूरोपियन कंट्रीज जो है, उनका मतलब उनको कैसे बेनिफिट हो, कहाँ पर, वेस्ट एशिया में और साउथ एशिया में, ठीक है। तो बच्चों ये ब्रीफली आप इसको नोट्स बना सकते हो, ये हिंदी में यहाँ पर लिखा हुआ है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, डोंट फॉरगेट लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब। 12th क्लास के स्टूडेंट्स को फॉरवर्ड करना ना भूले। थैंक यू सो मच।